हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो आपका 2 अगस्त और 30 अगस्त में होने वाला है, सेकंड एंड थर्ड फेज में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये एआरओ का पेपर है, ठीक है, जो 2025 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पार्ट बी है वो आप अपने एंड से भी सॉल्व कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपको उसमें ट्राइब्स के 70 से 80 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, बहुत शानदार और बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। यदि ये पॉसिबल होता है तो मैं इसी वीडियो में वो भी सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एज वेल एज थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो पुनासा लिफ्ट परियोजना, पुनासा डैम, ये लोकेटेड है खंडवा में, ठीक है। इंदिरा सागर डैम 1984 नर्मदा रिवर पर खंडवा में लोकेटेड है। सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में है, नर्मदा रिवर पर ही है, और ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये सभी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। फिर चंबल पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर डैम बने हुए हैं। बाण सागर परियोजना मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। सोन रिवर पर है, देवलोन शहडोल में, मध्य प्रदेश यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, ठीक है। फिर हलाली डैम आपको पता होगा, ये सम्राट अशोक सागर डैम के नाम से जाना जाता है, विदिशा में लोकेटेड है। थोड़ी मेरी हेल्थ इशू भी है, खांसी वगैरह है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ कर्कश वगैरह आती हो तो क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह वीडियो की नहीं करता हूँ, डी नॉइस कर देता हूँ ज़रूर, बट एडिटिंग में नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है एडिटिंग में। एक बरगी डैम भी पूछा जाता है मल्टीपल टाइम। बरगी डैम ये है जबलपुर में। राजघाट परियोजना बेतवा रिवर पर है। राजघाट परियोजना बेतवा पर, बेतवा, ठीक है, बेतवा रिवर पर। ठीक है। इसके अलावा एक मणिखेड़ा डैम जो अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ है ना, उसमें पेपर 2 देखना आप ज्योग्राफी का, जो 12 जुलाई में एग्जाम हुआ है, उसमें पेपर 2 देखना, ज्योग्राफी का पेपर। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपी से रिलेटेड, उसमें मणिखेड़ा डैम का उल्लेख था। मणिखेड़ा डैम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें आंसर वही था, मणिखेड़ा डैम। तो ये मणिखेड़ा डैम से पूछा जा सकता है पेपर 1 में भी। तो इसे अटल सागर के नाम से भी जानते हैं, एक मिनट रुकिए, अटल सागर के नाम से भी जानते हैं मणिखेड़ा डैम को, और ये है सिंध रिवर पर शिवपुरी में लोकेटेड। फिर बंजारा डैम सीब रिवर पर श्योपुर में, पगारा डैम मुरैना में है, बिला डैम पीवाईक्यू चुका है सागर में, और थावर परियोजना मंडला में है। संजय सरोवर डैम वेनगंगा पर सिवनी में, राजीव सागर बावन थड़ी प्रोजेक्ट बालाघाट में, देजला देवड़ा कुंदा रिवर पर खरगोन पीवाईक्यू हो चुका है। लोअर गोईपुर परियोजना पूछी जा चुकी है बड़वानी में। जोबट परियोजना अलीराजपुर हत्तीनी नदी पर, ठीक है। अब ये इतने सारे हम पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर संभाग, ठीक है, इसमें 9 जिले हैं। अभी आपने रिसेंट ट्रेंड देखा होगा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, पूछ लिया गया था कि नर्मदापुरम संभाग से कौन सी संभाग की बाउंड्री नहीं होती है टच, तो उसका आंसर था सागर। तो अभी ये वाला जो ट्रेंड है ना, वो आप जरूर देख के जाइएगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था अभी जो रिसेंटली अब एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ है, उसमें पूछ लिया गया था जो नर्मदापुरम संभाग है उससे कौन से संभाग की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन में दिया गया था इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और सागर संभाग। तो यहाँ से आप देख सकते हो सागर के साथ नर्मदापुरम संभाग की कोई भी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो ग्वालियर संभाग है आपका, उसके साथ चंबल संभाग लगता है, यहाँ बुंदेलखंड का जो सागर संभाग है वो लगता है, और ये भोपाल संभाग लगता है, ठीक है। उज्जैन संभाग के साथ आपको देखने मिलेगा एक तो आपका नर्मदापुरम संभाग, भोपाल संभाग, और ये इंदौर संभाग। जबलपुर संभाग के साथ आप देख सकते हो एक तो शहडोल लग रहा है, रीवा संभाग लग रहा है, सागर लग रहा है, और आपका भोपाल संभाग लग रहा है, और नर्मदापुरम लग रहा है, ठीक है। भोपाल संभाग के साथ तो आप देखोगे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं इसे साफ कर देता हूँ। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जबलपुर संभाग के साथ कितने संभाग लग रहे हैं, तो याद रखिएगा, एक शहडोल संभाग, दो रीवा संभाग,
3 सागर संभाग, 4 भोपाल संभाग और 5 नर्मदापुरम संभाग। भोपाल संभाग के साथ कितने संभाग लग रहे हैं? तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग, सॉरी उज्जैन संभाग। ठीक है, इंदौर संभाग क्या भोपाल संभाग से लगता है क्या? तो नहीं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस आप इसी प्रकार से कर सकते हो। पेपर का आपने देखा होगा 12 जुलाई का जो पेपर है, 12 जुलाई का पेपर 2026 एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फेज 1 में। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अरिथमेटिक्स एंड लॉजिक संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है अब आईसीटी में। ठीक है, तो इसका आप आंसर ध्यान रख लीजिए, एक्यूमुलेटर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राइबल पर्सनालिटी, कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार थे जनगढ़ सिंह साम, पाटनगढ़। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये एआरओ का पेपर है। ठीक है, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर होता है क्या, तो उसी का पेपर है। इसमें जो पार्ट सेकंड है उसमें ट्राइब के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन लग सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं मेमोरी से जो रिकॉल कर पा रहा हूँ वो होना चाहिए धारा 25। ठीक है, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? साइज होता है 128 बिट्स। और IPv4 ये होता है 32 बिट्स। नाइनटीन 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु उपकरण प्राप्त हुए थे? ये हुए थे आदमगढ़ से। आदमगढ़ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष द्वारा आदमगढ़ की खोज की गई थी। उत्खनन कार्य किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पीवाईक्यू हो चुका है, पीवाईक्यू। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से पास होती है। क्या 14 जिले हमें पता होना चाहिए क्या? यस, डेफिनेटली 14 की 14 जिले आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला कर्क रेखा से मतलब कर्क रेखा यहाँ से पास नहीं होती है, किस जिले से पास नहीं होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली एग्जाम में आपने देखा होगा कि कर्क रेखा से निकटतम कौन सा जिला लोकेटेड है, तो वो वहाँ से विदिशा से पास ही हो रही थी, इसीलिए पूछ लिया गया था। इसकी ट्रिक भी है, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हो। देखिए, जो 14 डिस्ट्रिक्ट है उसमें पहला रतलाम आता है, फिर उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 जिले। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो, ध्यान रखिए नदी जोड़ो नहीं पूछ रहा है, नदी मोड़ो रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? तो देखिए, जो चंबल की सहायक नदी है कान रिवर, उसमें प्रदूषित वाटर न जाए, इसीलिए उसका जो वाटर है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला होने वाला है शिप्रा के अक्रॉस, तो वो उसका आयोजन अच्छे तरीके से हो, जिसका उद्देश्य है। तो कान रिवर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, नदी मोड़ो परियोजना। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? तो इनका जो
राजस्थान में मुख्य स्थल है वह है सुरसुरा धाम। अब तेजाजी महाराज से क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया है, क्योंकि इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। ठीक है। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? अब ये आपके यूनिट 4 का पार्ट है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द ट्राइब्स है जरूर कवर करके जाइए, सिलेबस में लिखा है, मेंशन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 16। या पार्ट 9 दिया गया है, ये पंचायत से संबंधित है, पंचायत। पार्ट 4 बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मांडू सुल्तान हुसैन शाह का एक अन्य नाम है अल्प खान। हुसैन शाह का मकबरा कहाँ लोकेटेड है और किस कारण से काफ़ी चर्चा में मतलब रहता है, किस कारण से फेमस है हुसैन शाह का मकबरा, तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम अभी 12 जुलाई में हुआ है, आपको वहाँ पे एक काला चना ब्लैक ग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम एग्जैक्ट ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्ष और वो भी डेटा भी 2020-21 का था। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, हम दोनों कंपेयर भी करेंगे क्वेश्चन। उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था, वहाँ पे दिया गया था उत्पादन में देश में ब्लैक ग्राम में सेकेंड स्थान था, तो वहाँ इनकरेक्ट था वो। ठीक है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, 12 जुलाई में जो एग्जाम हुआ है, पेपर 1। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान था, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। वहाँ दिया गया था प्रथम स्थान था, तो वो भी इनकरेक्ट था। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ है, ये करेक्ट है। वहाँ दिया गया था रायसेन जिले में हुआ है, वहाँ पे वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की कल जारी कर दी गई है। और राज्य में भिंड एवं मुरैना प्रमुख उत्पादक जिले में से है, ये हो जाता है इनकरेक्ट। वहाँ पे दिया गया था काला चना के उत्पादन में अनूपपुर और शहडोल का नाम दिया गया था कि प्रमुख जिलों में से है, तो वो हो जाता है इनकरेक्ट वहाँ पे। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको देखने मिलेगा। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यस। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, नहीं। 30-35, तो सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। बचे 2 ऑप्शन, 1-3, 1-3, 4। 3 तो वैसे ही करेक्ट हो गया। वह कोई अन्य लाभ के पद पर नहीं हो, ये भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1-3-4। एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम एक्सेप्ट सेम क्वेश्चन, सॉरी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 12 जुलाई एक्सेप्ट सेम क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, दुर्जनपुर कहाँ लोकेटेड है और मध्य प्रदेश में जो भी जैन स्थल है एक लिस्ट बना लीजिएगा, मल्टीपल टाइम वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 52 गजा कहाँ पे, सोनगिरी, पुष्पगिरी, हिंकारगिरी, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी लिस्ट बना के आप कीजिएगा। एमपीपीएससी जो प्री 2025 हुआ था उसमें आई थिंक एक धार का जैन स्थल पूछ लिया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, काम करिए। 18 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? तो ये लोकेटेड है बुरहानपुर जिले में। इसका निर्माण कराया था 1612 से लेकर 1615 में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? तो बेरम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे, उनके पुत्र थे, और इन्हें साउथ की जिम्मेदारी दी गई थी। दक्षिण विजय की जिम्मेदारी अब्दुल रहीम खान खाना को दी गई थी। इन्होंने ही 1612 से लेकर 1615 के मध्य भूमिगत जल प्रणाली का विकास किया था बुरहानपुर में, जिससे कुंडी भंडारे के नाम से जाना जाता था। लेटर ऑन ये कुंडी वर्ड खूनी में वो हो चुका था, अपभ्रंश के रूप में चेंज हो गया था। ये लोकेटेड है बुरहानपुर में। और ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में
अस्थायी सूची में शामिल भी है खूनी भंडारा। मध्य प्रदेश के आई थिंक 15 या 18 स्थल है, एक बार आप देख लीजिएगा। मुझे भी बता दीजिएगा टेंटेटिव लिस्ट में कितने स्थल हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या है, पॉज करके आप पढ़ोगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगेगा। ये जनरल सेंस से किए जाते क्वेश्चन। आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भगोरिया पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? भगोरिया पर्व 7 दिन का पर्व है भील ट्राइब में। राजकीय पर्व घोषित किया गया है भगोरिया पर्व को, कब किया गया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2025 के किस माह में किया गया था? डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव। देखिए, यदि आपको नहीं भी आता है तो केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बुरहानपुर में। तो केला हल्दी महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? बुरहानपुर में। ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, और ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस देवा क्या है? तो बुंदेलखंड बघेलखंड में जो भी लोक गायन होता है, कंप्लीट लिस्ट बनाइए, मतलब बुंदेलखंड बघेलखंड मालवा निमाड़ क्षेत्र में, तो ये एक लोक गायक है। वैसे भित्ति चित्र का आपको एक काम कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ जरूर कर लीजिएगा। जितने भी चित्रकला है, आर्ट फॉर्म चित्रकला मध्य प्रदेश के, वो आप कीजिएगा। बुंदेलखंड बघेलखंड निमाड़ मालवा रीजन। फिर जितने भी सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स, फिर जितने भी जो नाट्य है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। फिर जितने पर्व है, पर्व फेस्टिवल्स इन रीजन में, वो आप एक लिस्ट सेपरेट बना लीजिएगा। मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं भी आते तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं गोल के, 2030 है हमारा एक स्टैंडर्ड, एक 2047 है, ठीक है, एक 2070 तक का गोल रखा है। तो इस प्रकार के जो गोल रखते ना, वो जनरली सही होते हैं। ऑप्शन में भी यदि नहीं आता है तो कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प है 2030 तक का, ठीक है। जो नेशनल गोल्स वगैरह है, वो जो ईयर वगैरह हमारे रखे गए हैं 2030 तक, हम जैसे कई गोल रखे, रिन्यूएबल एनर्जी में 50% तक हमको कंट्रीब्यूशन करना है। मतलब जो भी पूरा टोटल प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, उसमें 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए। ये हमने टारगेट रखा है। 2070 तक नेट जीरो का टारगेट है, 2047 तक विकसित भारत का टारगेट है। तो लक्ष्य इसी प्रकार से हमारे सेट किए जाते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किए गए थे सीपी राधाकृष्णन जी। भारतीय वंश स्थिति रिपोर्ट काफ़ी बार मैंने आपको कवर कराई है, जाके वीडियो भी देख सकते हो। भारतीय वंश स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो सर्वाधिक परसेंटेज में पूछा गया है तो बालाघाट। सर्वाधिक एरिया से पूछा जाता, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए, मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला है उमरिया। परसेंटेज में उमरिया है, एरिया वाइज बालाघाट है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सेम उज्जैन, उज्जैन जो उज्जैन है, परसेंटेज में सबसे कम जो आपको फॉरेस्ट मिलेगा वो उज्जैन में देखने मिलेगा, ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एरिया वाइज सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ कौन से ज़िले में देखने मिलता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक आपसे पूछ रहा हूँ, ये चारों चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराई थी। अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 2018 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? अर्जुन वर्मन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सतपुड़ा पर्वत का पूर्व विभाग क्या कहलाता है? काफ़ी डिटेल में हमने इसकी चर्चा की थी, यहाँ फिर रिपीट नहीं करेंगे। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग मेकल पठार, मध्य भाग पश्चिम भाग, ये भी मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। महादेव शनि मध्य में
राजपीपला पश्चिम भाग में। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राय नृत्य का संबंध है फाक से, रबी फसल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जितने भी बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य है, राई, बदाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जावरा, ये आपको पता होना चाहिए। वही लिस्ट बना लीजिए, जितने भी फोक डांस है, फोक सॉन्ग्स है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। मालवा पठार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण। वीर क्रांतिकारी राजा भगत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? भगत सिंह का संबंध है गोंड जनजाति से। कहाँ से नेतृत्व किया था? पचमढ़ी से, 1857 की क्रांति का। ठीक है, कल ही मैंने ये जो वीडियो है वो अपलोड किया है 1857 की क्रांति के नायक। ठीक है, आई थिंक वो मैंने मेंबर्स ओनली किया है वीडियो, आगे चल के मैं उसे पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, और उन सभी का धन्यवाद। ऑलमोस्ट 20 लोग मेंबर्स शिप से जुड़े हुए, तो उन सभी का धन्यवाद। ऐसे ज़रूरत नहीं है, जो भी मेरा कंटेंट रहता है मैं पीडीएफ वगैरह उसे फ्री में अवेलेबल करा देता हूँ टेलीग्राम पर। यदि आप नहीं भी जुड़ते हो मेंबरशिप से तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, कुछ हाँ दो कुछ वीडियोस वगैरह है वो मेंबर्स ओनली के लिए रिजर्व है। वीर क्रांतिकारी राजा भगत सिंह का संबंध, तो जैसे यहाँ से हमें सबक क्या मिलती है? जितने भी 1857 के क्रांति के नायक हैं, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, टंट्या भील, ठाकुर हनुमत सिंह, बख्तावर सिंह, ठीक है, हृदय शाह और दौलत सिंह, तो इन्होंने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो जरूर आप कवर कीजिएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, का लक्ष्य है युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड। ठीक है, 8,000 से लेके 10,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत। जो ग्रेजुएट है उन्हें 10,000 रुपये का स्टाइपेंड, और जो 12th पास है उन्हें 8,000 रुपये का स्टाइपेंड इसके तहत मिलता है। राय नृत्य संबंधित है, यहाँ क्या पूछा था? देखिए, राय नृत्य से 2 क्वेश्चन देखने मिल गए। फिर से, राय नृत्य किस ट्राइब से संबंधित है? अब आपको यदि इतना पता होता कि राय नृत्य किस रीजन में किया जाता है, बुंदेलखंड, मेनली बुंदेलखंड। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइब देखिए, कोरकू ट्राइब बुंदेलखंड में क्या? नहीं, ये तो बैतूल वगैरह रीजन में, बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर वाले रीजन में आपको कोरकू ट्राइब देखने मिलेगी। भिलाला ट्राइब है क्या? नहीं, भिलाला जो भील है उसकी सब ट्राइब है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। भारिया ट्राइब छिंदवाड़ा वगैरह में निवास करती है, तो बुंदेलखंड से इनका संबंध नहीं है। बचा क्या? एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी, बेड़िया ट्राइब। इसे ऑड वन आउट के तहत आप सॉल्व कर सकते हो। जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? संग्राम शाह ने। अभी जो 12 जुलाई का पेपर हुआ है उसमें एक मठ का नाम पूछ लिया गया था जो कि ग्यारसपुर में लोकेटेड है, ग्यारसपुर विदिशा में। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन, यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यूपी मध्य प्रदेश के साथ देखिए, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कितने हो गए? 5 स्टेट। राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ कितने कितने डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अपने बाउंड्री शेयर करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान के सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या राजस्थान और महाराष्ट्र में आपको सेम देखने मिलेगी। यूपी के साथ सर्वाधिक है, गुजरात के साथ सबसे कम है। अब ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने कितने हैं।
और ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जिनकी बाउंड्री दो स्टेट से लगती है। ठीक है, 2 स्टेट से लगती है। यह ऑप्शन देता हूँ आपको 5, 6, 7, 8। ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पॉसिबल हो तो नाम भी बताइएगा। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो 2 स्टेट के साथ लगते हैं। ये पीवाई की हो चुका है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है। इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। यस, दिस इज करेक्ट। 4 इकाइयाँ पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है, ये भी करेक्ट है। और सुहागपुर क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। वोलेटाइल मेमोरी रैम, रीड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन, आंसर भी डी है। महाकवि सूर्य का संबंध है बुंदेलखंड से। देखिए, जो भी लोक रचनाओं के लिए जाने जाते हैं, रचनाओं के लिए जिन्होंने लोकल डायलेक्ट्स में रचनाएं की हैं, जैसे ईसूरी, गाग, संत सिंगाजी, इनसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। जितने भी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा डायनेस्टीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक सेपरेट वीडियो में इसके लिए लिया होगा। मौर्य काल से लेके भोपाल डायनेस्टी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है मध्य प्रदेश में, एक वीडियो में हम कवर करेंगे। पीएम जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य जो 3 पीवीटीजीज ट्राइबेज, सहरिया, भारिया, बेगा, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है, ताकि वे मुख्य धारा में जुड़ सके। सहरिया, भारिया, बेगा के लिए स्कीम है पीएम जनमन। इसकी डेट भी पूछी जाती है, 15 नवंबर 2023 में स्कीम लॉन्च हुई थी, पीएम जनमन स्कीम। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? कमेंट बॉक्स में बताइए खोज कर। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध है कृष्ण भगवान से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? रघुवंश प्रताप सिंह। ऑप्शन इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था 24-25 फरवरी 2025 में। कहाँ हुआ था? भोपाल में। 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव इसमें प्राप्त हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक हितों की रक्षा से संबंधित है? तो आर्थिक और जो शैक्षणिक हित है वो वर्णित है आर्टिकल 46 में। इससे 3 क्वेश्चन आपको पेपर ए और पेपर बी में, जो पार्ट बी है उसमें देखने मिलेंगे। पार्ट बी में 2 क्वेश्चन और इसमें 1 क्वेश्चन आर्टिकल 46 है। इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 46। जनजाति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं करके जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित है? घटती या स्थिर जनसंख्या। 3-4 कंडीशन है। एक घटती या स्थिर जनसंख्या पीवीटीजीज के लिए, एक है घटती या स्थिर जनसंख्या, दूसरा है प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एक कंडीशन है न्यूनतम साक्षरता। ठीक है, और एक और कंडीशन है, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये 4 कंडीशन है पीवीटीजीज को घोषित करने के लिए। और किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई थी ये मैंने चर्चा की हुई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई थिंक 1973 का कमीशन था वो। पंचायतों से संबंधित एसडीजी ये मिलेगा आपको इकोनॉमिक सर्वे में। तो जैसे मुझे थीम 2 याद है, स्वस्थ पंचायत, तो इससे काम बन जाता है क्या? यस। और बाल हितैषी पंचायत आई थिंक 3 में, और थीम 5 में हो जाएगा फिर स्वस्थ और हरित पंचायत, और थीम 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। ये पंचायत से संबंधित एसडीजी है। तो कुल पंचायतों से संबंधित कुल कितने थीम मेंशन है इकोनॉमिक सर्वे में? 9 थीम है। ठीक है,
मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। 2024-25 में भी यही था और 2025-26 में भी यही है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद जो पार्ट बी है, जनजातीय संरचना एवं व्यवस्था, यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ट्राइब के बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लिया होगा। ये देखिए, पीएम जनधन स्कीम पूछ ली गई है। ठीक है, या ट्राइब के आप क्वेश्चन देख सकते हो। ये भी मुक्त जनजाति की संख्या कितनी है, पिथौरा 8 पूछ लिया गया है। इंडिया के रॉबिनहुड किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा स्वरोजगार स्कीम, जवारा पर्व। ठीक है, ये भी हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा पेपर है ये भी, आदिव्रत संग्रहालय। तो चलिए सेशन का एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।